फिर उसके बाद है करिकुलम डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। अब ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में क्या कह रहे हैं कि करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस इन पाकिस्तान में करिकुलम डेवलपमेंट इस प्रोसेस होती है। इसका जो यहाँ के बाद का जो आधा पार्ट है वो दूसरी स्लाइड पर है, क्योंकि पूरा नहीं आ रहा था तो इसलिए उसको आधा हमने दूसरी स्लाइड पे से किया है। अब सबसे ऊपर देखो कौन सा है, फेडरल करिकुलम मीन। फेडरल करिकुलम मीन कौन सी है? वो लोग हैं, वो कमेटी है, वो पैनल है जो कि करिकुलम डिजाइन किया करते हैं, ठीक है। तो फेडरल में हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं, एक खास कमेटी है जो कि करिकुलम्स को डिजाइन किया करते हैं, इसलिए हमने फेडरल करिकुलम विंग का नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रोविंशियल ब्यूरो करिकुलम। ब्यूरो मींस इन्वेस्टिगेट, इज इट? ब्यूरो मींस इन्वेस्टिगेट करना। अब जो करिकुलम यहाँ से बनकर आता है, ठीक है, तो वो इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि इसमें कहीं पे कोई ड्रॉबैक तो नहीं है, कहीं पे कुछ फॉल्ट तो नहीं है, ठीक है, कहीं पे कुछ कमी पेशी तो नहीं है, वो उन सारी चीजों को ये देखते हैं। देन फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोविंशियल करिकुलम। अब जो करिकुलम को बनाया गया है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, वो सारों को फिर एक ही प्लेटफॉर्म पे लेकर आया जाता है। सपोज जैसे सादिया ने एक ओपिनियन दिया, पिंकी ने दूसरा ओपिनियन दिया, मिसबा ने तीसरा दिया और सोजबी ने चार ओपिनियन हमारे पास आ गए। अब चारों लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू हमने उसको फॉर्मेशन करना, मतलब एक ही जगह पर लेकर आना है सबके पॉइंट ऑफ व्यू, फिर हम देखेंगे कि किसका ज्यादा ऑथेंटिक है। फिर हम क्या करते हैं, एक रफ ड्राफ्ट बनाते हैं। एक रफ ड्राफ्ट से मुराद जो हमें की पॉइंट्स लगते हैं, जो एलिमेंट्स लगते हैं, हम वो अपने की पॉइंट्स उस रफ ड्राफ्ट में ऐड करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो फेडरल करिकुलम है वो दोबारा से उसकी फॉर्मुलेशन के लिए कमेटी को काम करना है, ठीक है। दोबारा से कमेटी बनती है, वो बैठती है, वो चेक करती है कि अब जो करिकुलम दोबारा से रिव्यू होकर आया, इन्वेस्टिगेट होकर आया, इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या इसमें तब्दीलियां आई हैं और इनमें किस चीज की बेटरमेंट की जरूरत है और क्या क्या इसमें होना चाहिए। तो वो फॉर्मुलेशन दोबारा एक जो नेशनल करिकुलम कमेटी होती है वो करती है, ठीक है। नेशनल मींस जो ओवरऑल ली जाती है पूरे। सपोज आप फेडरल मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो जो हम कहते हैं फेडरल को जो पंजाब की तरफ से हमें रेकमेंड किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब नेशनल की बात करते हैं तो जब वहां से एक चीज आपके पास एक बलूचिस्तान में आ गई तो यहाँ पे जो करिकुलम कमेटी बैठी हुई तो वो उस चीज को इन्वेस्टिगेट करेगी, चेक करेगी कि ये हमारे बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के कैलिबर के हिसाब से है कि नहीं है, ये हमारे लोग इन चीजों को समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते। तो ये उनके हिसाब से जो आपका नेशनल करिकुलम कमेटी होती है वो चेक करती ताकि उन चीजों को फाइंड आउट किया जाए जो कि उनके हक में नहीं है, ठीक है। फिर नेशनल करिकुलम ड्राफ्ट, फिर जो हमारे नेशनल पीपल होते हैं, सपोज बलूचिस्तान की बात करें, वो भी फिर एक ड्राफ्ट डिजाइन करेंगे, वो हाईलाइट कर देंगे कि भाई ये चीज हमारे करिकुलम में नहीं डाले क्योंकि हमारे बच्चों के कैलिबर से ऊपर है, वो इन चीजों को नहीं ग्रिप कर सकते, ठीक है। तो फिर कुछ बताते हैं कि इसकी जगह आप ये रिप्लेसमेंट कर दें, तो एक रफ ड्राफ्ट बना लेते हैं। वो रफ ड्राफ्ट क्यों बनाए जाते हैं, ताकि पता चले कि ये चीजें, ये सारे स्टेप्स हमारे लोगों के या हमारे स्टूडेंट्स के या हमारे लर्नर्स के कैलिबर को इजीली मीट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो हम कहते हैं पंजाब की स्टडी बड़ी टफ है, उसका क्या रीजन है? जी मिस मिसबा। मिस सादिया। सर पंजाब के एजुकेशन सिस्टम क्यों टफ है? हम कहते हैं कि वहाँ की स्टडी बहुत टफ है एज कम्पेयर टू बलूचिस्तान और सिंध के। वहाँ की एजुकेशन आप समझ लो कि सबसे ऊपर मानी जाती है, उसको टफ समझा जाता है। सर इसलिए क्योंकि हमने कभी उनके एजुकेशन सिस्टम को फॉलो ही नहीं किया, इसलिए हम उनके एजुकेशन टफ लगती है। ओके जी मिस मिकी। सर उनका करिकुलम हमसे बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैं टफ लगती हूँ क्योंकि वहाँ पर जो पढ़ाया जाता है डेफिनेटली। ओके, हमारा जो करिकुलम होता है, हमारे करिकुलम उनकी बानिस्बत बहुत ज्यादा इजी होता है। हम उनका जो करिकुलम है, अगर उनकी 9th-10th की आप बुक्स उठा के देखो, उनकी 9th-10th की बुक्स में आपको जो चीज हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़े वो वहाँ पे आपको 9th-10th की बुक्स में मिल जाएगी। तो उनका करिकुलम टफ होता है, जिसकी वजह से हम कंसीडर करते हैं कि वहाँ का करिकुलम या वहाँ की एजुकेशन या वहाँ की स्टडी यहाँ की स्टडी से टफ है। बात समझ आई? सादी क्लियर है आपको बेटा?
स्पोर्ट्समैन, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं आता? फिर अपनी नेक्स्ट स्लाइड में वो कह रहे हैं नेशनल करिकुलम का जब ड्राफ्ट बनता है तो फिर कोई प्रोफेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम चेक करती है, फिर बोर्ड ऑफ अदर एजेंसीज चेक करती हैं। सपोज जैसे हमारे पास 5 सूबे, तो सारे जितने भी उनके फेडरल मिनिस्ट्री के जितने भी करिकुलम के ब्यूरोज हैं वो सारी चीजों को चेक करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो पंजाब वालों ने रेफर किया था, जो बलूचिस्तान वालों ने रेफर किया, उनमें क्या चीजें सिमिलर हैं, क्या चीजें उनमें से चेंज होनी चाहिए, और जो ऑप्शंस उन्होंने दिए होते हैं कि भाई बलूचिस्तान वालों ने कि इनकी जगह पे हमारे पास ये होना चाहिए, और वो कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये होना चाहिए, तो उन सारी चीजों को अपनी नजर में रखते हैं। फिर जो फेडरल करिकुलम विंग होता है वो नेशनल करिकुलम विंग को एक सेकेंडरी लेवल पे और इंटरमीडिएट लेवल पे उसको फाइनलाइज करने के बाद आपके पास एक करिकुलम को भिजवाता है जो आप फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे नेशनल करिकुलम क्या करते हैं, यहाँ पे फेडरल करिकुलम विंग ने जो चीजें फाइनलाइज होगी, फाइनलाइज होने के बाद बोर्ड ऑफ एजेंसी ने फेडरल करिकुलम के पास जब आती है तो वो सारी फाइनल होने के बाद वो फिर एक जाती है प्रोविंशियल ब्यूरो ऑफ करिकुलम के पास, जो उसको एज अ स्टोर करके रख देता है कि ये चीज इस टाइम में एनहांस हुई है और ये पास हो चुकी है, अब ये चीजें ही आगे चलेंगे। और दूसरा चले जाता है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड